20, हाँ 27 हमने बता दिया था, 28 पे थे हम। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 28 भी देख लेते हैं एक बार। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो ये बोल देना, हम स्पीड थोड़ा तेज कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा स्लो भी हो जाएंगे। तो ऐसी इतनी दिक्कत नहीं है, समझ में आना मेन गोल है। कुछ बोलोगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, और हमें पता नहीं चलेगा तो हम और फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखो फटाफट, आज ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक, फॉर फ्रॉम 2 पॉइंट A and B ऑन द सेम साइड ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, हाँ, from 2 point A and B on the same side of a building, the angle of elevation of top of the building is 30 degree and 60 degree respectively. Find the height of if the height of the building is 10 meters, then find the distance between A and B. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि एक बिल्डिंग है। ठीक है, और बिल्डिंग के सामने सेम डायरेक्शन में ही, ये याद रखना अच्छे से, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट में, सेम डायरेक्शन पे ही दो पॉइंट है, पॉइंट ए, एक पॉइंट बी है। ठीक है, ये हमने लाइन खींच ली, थोड़ा सही से बना देते हैं इसको। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो है वो 10 मीटर्स की टॉल है, 10 मीटर बिल्डिंग की हाइट है। इस बिल्डिंग के सामने दो पॉइंट है, पॉइंट ए हमने अगर यहाँ पे रख लिया, पॉइंट बी हमने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी यहाँ पे हैं, जहां से अगर तुम बिल्डिंग को देखोगे, पॉइंट ए से देखोगे, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट यहाँ से यहाँ पे। गंदी सी डिजाइन होती है यार यहाँ पे। हाँ ठीक, चलो सपोज कर लो एक जगह लड़ रहे हैं दोनों को। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी है हमारे पास। ठीक है, पॉइंट ए, एक का डिस्टेंस जो है, ये बताओ, ये 30 मीटर होगा या 60 मीटर होगा? यहाँ पे क्या लिखे, एक 60 है, एक 30 है। सर हाँ हाँ 60। अरे यहाँ पे एक करने में नहीं, जब सुबह से लगी तो ये 30 मीटर हो गया। मनी ठीक है, का नहीं। देखो पहला एंगल जो है वो छोटा दिख रहा है तुम्हें, इसलिए वो 30 मीटर हो गया। दूसरा एंगल तुम्हें बड़ा दिख रहा है, इसलिए 60 मीटर हो गया। ये दिमाग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और उसी के रिस्पेक्टिव हमने पॉइंट भी चेंज कर दिए। काम करते हैं, जो 30 मीटर एंगल बना रहा है वो पॉइंट ए है, और 60 मीटर जो एंगल बना रहा है वो पॉइंट, हाँ बेटा सर एंट्री दे दिया आयुष को। आयुष का एंट्री दे दो। चलो दे दी। हाँ, तो बात सबसे पहले ये है कि पॉइंट ए और बी दोनों एक तरफ है बिल्डिंग के, तो पता ही हमें हमें पहचानना है कि कौन सा एंगल छोटा है, कौन सा एंगल बड़ा है। अब तो पता है ऐसा एंगल होता है तो छोटा एंगल होगा, ज्यादा मुंह खुला होगा तो ये बड़ा एंगल होगा। इसलिए जिसका मुंह ज्यादा खुला है वो 60 डिग्री हो गया, जिसका मुंह कम खुला है वो 30 डिग्री हो गया। और क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा, तो ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट था कि कौन कौन से पॉइंट ए है, कौन से पॉइंट बी है। तो पहले वाला पॉइंट ये वाला ए है और दूसरा वाला पॉइंट ये वाला बी है। अब इतना हमने लिख लिया है, तो हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। अब डिस्टेंस निकालनी है, मतलब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, इतनी पूरी डिस्टेंस क्या होगी, इसको हम एक्स मान लेते हैं फिलहाल के लिए। इस पूरी डिस्टेंस को हम एक्स मान लेते हैं जो हमें निकालनी है। अब इस डिस्टेंस का भी यूज होगा तो इसको हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, मतलब कुछ नाम दे देते हैं, ए बी लिखा ही हुआ है, इसको सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं। ठीक है, अब वही करना, हमने जब फिगर पूरा बना लिया, ठीक है, हमने इक्वेशन वाइज या क्वेश्चन वाइज हमने फिगर बनाया। पहले तो हम बिल्डिंग लिखी थी, बिल्डिंग लिख ली है, दो पॉइंट थे, दो पॉइंट ए एंड बी लिख लिए। ठीक है, जिसमें एक्स एक्स जो है ए और बी के बीच में है, और वाई की वैल्यू जो है यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे, लेट लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एक्स। क्योंकि क्वेश्चन मीटर में दिया है इसलिए इसकी यूनिट मीटर हो गई। और लेट कर लिया लेंथ ऑफ सी बी, सी से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने वाई लेट कर लिया। इसका यूज पड़ेगा जब हम, तो क्या बता रहे थे हम कि अगर ये तो लाइन होती है, यहाँ पे एंगल देखते हैं हम ये लाइन पे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर जो लिखा होता है यहाँ पे मिनट में लिखा होता है। ठीक है, तो मिनट में जो ये लिखा है ये 0 डिग्री लिखा है। मैंने व्हाट्सएप में तुम लोग को फोटो दे दी, फोटो भी देख सकते हो। ऊपर यहाँ पे 0 डिग्री लिखा होगा, यहाँ पे 8 डिग्री लिखा है, डार्क पेन से करते हैं, ये 8 डिग्री लिखा है, सॉरी 8 मिनट लिखा है। और यहाँ पे नहीं, सॉरी 0 और 6 लिखा है, 6 का डिफरेंस चल रहा है। तो ये 0 मिनट लिखा है, ये 6 मिनट लिखा है, ये
12 मिनट लिखा है, ये 18 मिनट लिखा है। ठीक है, मान लो सपोज करो हम तुमसे बोल रहे हैं कि 12 डिग्री, हम तुमसे बोल रहे हैं कि 12 डिग्री और 18 मिनट की वैल्यू निकाल के बताओ। 12 डिग्री 18 मिनट की वैल्यू अगर तुम्हें निकालनी है, या हम थोड़ा सा और आसान कर देते हैं इसको, अगर हम तुमसे बोले कि tan 5 डिग्री और 12 मिनट की वैल्यू बताओ, तुम जाओगे 5 वाले कॉलम में, 0 1 2 3 4 5 ये वाला कॉलम है। 5 वाले कॉलम में कहाँ जाओगे, वहां जाओगे जहाँ पे 12 लिखा हुआ है, 12 मिनट लिखा हुआ है। तो 5 डिग्री 12 की वैल्यू यहाँ पे लिखी है, मैं बुक से देख के बता देता हूँ। 5 में अगर 12 तक जाओगे तो ये वैल्यू जो लिखी है वो 0.9010 है। ऐसे तुम 5 डिग्री 12 मिनट की वैल्यू निकालोगे। बात समझ में आई? खाली tan 5 डिग्री लिखा है तो हम यहाँ पहली जो वैल्यू होगी वो 0 मिनट के लिए करस्पॉन्ड करती है। अगर खाली 5 डिग्री लिखा है तो तुम इसकी वैल्यू लिखोगे जो यहाँ पे लिखी है। लेकिन अगर 5 डिग्री 12 मिनट लिखा है तो 5 वाले कॉलम में 12 के नीचे जाओगे और ये वैल्यू जो है, जो कि ये लिखी हुई है, वो जाके तुम लिख दोगे। या अगर तुमसे बोल रहे हैं कि tan 10 डिग्री और 18 मिनट की वैल्यू बताओ हमें, तुम 10 वाले कॉलम पे जाओगे, ये 10 वाला कॉलम है, इसमें 18 के नीचे जाओगे, मतलब ये जो वैल्यू होगी ये तुम यहाँ पे छाप दोगे, और ये वैल्यू जो लिखी हुई है वो लिखी है 0.1817। इतना निकालना आया? अपनी कॉपी में आप जो ग्रुप में देखिए दी है फोटो, बाद में देख लेना आराम से। बस इतना सा करना है कि हमें खाली डिग्री दिया है तो हमने डिग्री के नीचे जो सबसे पहली वैल्यू लिखी है वो हमें छाप देनी है। मिनट लिखा है तो मिनट वाले कॉलम तक जाना है और वो वैल्यू हमें छाप देनी है। अब दूसरी बात आती है, अब अगर तुमने लिखा है, अब ये तो ये वाला नीचे वाला कॉलम ने तो बता दिया क्या करता है, ठीक है, ये वाला कॉलम ने तो बता दिया क्या करता है ये पूरा। यहाँ पे कुछ और लिखा है, ये वाले कॉलम में देखो ये लिखा है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस कॉलम का क्या यूज है? या अगर हम tan 10 डिग्री 20 मिनट तुमसे निकालने को बोल दें, तुम क्या करोगे? tan 10 में जाओगे, उसको थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, तुम जाओगे, ये 18 मिनट लिखा है, ये 12 लिखा है, ये 6 लिखा है और ये 0 लिखा है। तो 10 में 20 तक तो कुछ लिखा ही नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? 0 मिनट लिखा है, 6 मिनट लिखा है, 12 मिनट लिखा है, 18 लिखा है, उसके आगे 24 मिनट लिखा है। तो जो 20 से पहले आता है, 10 मिनट और 18 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे। 10 डिग्री 18 मिनट की वैल्यू जो यहाँ पे लिखी हुई है हम लिख देते हैं। 10 मिनट 18 डिग्री की वैल्यू लिखी है 0.5 ऊपर लिखी तो है, ये लिख लिया। इसमें कुछ प्लस करोगे 20 तक जाने के लिए, और प्लस क्या करोगे, वो प्लस यहाँ पे लिखा होगा। 18 में कितना प्लस करेंगे 20 आ जाता है भाई, 2 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है 6, तो इसको यहाँ पे आखिरी में ले जाके अगर 6 प्लस कर दोगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 13 to 8। ये जो वैल्यू आएगी ये tan 20 डिग्री की होगी। बात समझ में आई? अब 2-4 बार प्रैक्टिस करना, अभी भी नहीं समझ में आया तो कुछ ऑनलाइन वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, तो पता चल जाएगा। इसका पूरा चैप्टर था वैसे तुम्हारे कोर्स में, लेकिन वो हटा दिया गया है, इसलिए मैं ज़्यादा बताएंगे नहीं तुम्हें। इतनी सिंपल सी बात है। अगर खाली डिग्री देखना है तो ये वर्टिकल, ये जो लिखे हैं 0 1 2 3 ये सब डिग्री होती हैं, इसमें आ गया। डिग्री के आगे कुछ मिनट भी लिखा है तो मिनट ये चुनिंदा मिनट होते हैं। 0 डिग्री 6 मिनट होता है, 12 मिनट होता है, 18 होता है, 24 होता है, 6 की टेबल है पूरी। ठीक है, ये 30 मिनट होता है, ऐसे करके यहाँ तक पूरा जाता है। ठीक है, अगर tan 5 डिग्री 18 मिनट की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है तो 5 में 18 वाले नीचे कॉलम में चले जाओगे, ये जो वैल्यू लिखी है वो छाप दोगे। जो भी लिखी है, ये लिखी है हमारे पास 0928, ये छाप दोगे। अगर यहीं पे 18 की जगह 20 पूछ रहा है, या मान लो 21 पूछ रहा है, 18 की जगह हमसे 21 पूछ लेगा, ये अगर 21 मिनट पूछ लेगा तो 18 में हम 3 प्लस करेंगे 21 में पहुंच जाएंगे। तो 5 वाले कॉलम में ही 18 हो चुका है, उसमें 3 प्लस करना है, 3 डिग्री मतलब 9 प्लस करना है यहाँ पे। और जैसे ही तुम 9 यहाँ पे प्लस कर देते हो, ये आ जाता है 17 3 9, ये आ गई tan 5 डिग्री 21 मिनट की वैल्यू। ठीक है, इतनी बात है। तो ऐसे ही हम सारी वैल्यू निकालेंगे। अब
देख लेना अपने हिसाब से आराम से, नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर समझा देंगे कल। आज थोड़ा नेटवर्क का इशू भी है। आगे बढ़ते हैं अब। तो ऐसे हम वैल्यू निकालते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने, हाँ क्वेश्चन नंबर 30 हो चुका था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं जरा फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 32 हम जरा ले आते हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 32 ये लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 degree and 45 degree. Find the height of tier multi-story building and the distance between two building correct to two decimal places. अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इमेज बना लो फटाफट, डायग्राम बना लो, नहीं समझ में आया तो बताते हैं। 1 मिनट अच्छे से पढ़ लो, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, पढ़ लो, आंसर देखो जरा, फिगर बनता है तो सब आ जाएगा, नहीं बनता है तो दिक्कत हो जाएगी। किसी को समझ में आया तो हाथ खड़ा कर दो भाई। अच्छा, किस किस को क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो हाथ खड़ा कर दो। जिस जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया फटाफट हाथ खड़ा कर दो तो समझाए, नहीं तो आगे बढ़े। सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलो ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 32 समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं फिर। ऐसे तो बड़े आराम से क्वेश्चन एक्सरसाइज हो जाएगी यार। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 33 पे यहीं पे नोट कर लें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 ये लिखा हुआ है, अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर इज फिक्स ऑन द टॉप ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, एक काम करते हैं इसका भी डायग्राम बना ही देते हैं। पता तुम लोग को आया भी है कि नहीं आया समझ में, फर्जी तो नहीं कह रहे हो। ये डायग्राम है इस क्वेश्चन का, ऊपर वाले का। एक एंगल यहाँ से बन रहा है, एक एंगल यहाँ से बन रहा है, एक एंगल यहाँ से बन रहा है। ये वाला 30 डिग्री है और ये वाला 60 डिग्री है। ठीक है, इसके हिसाब से ये छोटी वाली बिल्डिंग की हाइट 8 मीटर लिखी है, तो बड़ी वाली मीटर की हाइट, बिल्डिंग की हाइट h निकालनी है, और ये जो है x मान लेना, इसको x निकालना है। ये पहले वाले का फिगर है। ठीक है, दूसरे वाले का फिगर ये है भाई। दूसरा वाला क्या है, इसमें क्या लिखा है, a pole of height 5 meter is fixed on the top of tower, the angle of elevation of top of the pole as observed from the point A on the ground 60 degree is 60 degree, and the angle of depression of point A from the top of tower is 45 degree। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक पोल है, ठीक है, एक पोल है 5 मीटर का, एक टावर है थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, तो पोल की हाइट 5 मीटर में है। ठीक है, अच्छा सॉरी, एक टावर है, ये टावर है यहाँ, हमारा यहाँ से यहाँ तक, इसके ऊपर एक पोल फिक्स्ड है। ठीक है, एक टावर के ऊपर एक पोल बना है, तो ये हो गया पोल और ये हो गया टावर। ठीक है, अब जो पोल की हाइट है वो 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 5 मीटर है। क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल है, एक पॉइंट ए है ग्राउंड पे, एक पॉइंट ए है ग्राउंड पे,
यहाँ से अगर हम पोल देखते हैं, पोल का टॉप देखते हैं, यहाँ से हम पोल का, ये पॉइंट ए है, यहाँ से हम पोल का टॉप देखते हैं तो ये 60 डिग्री एंगल बनाता है, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड ए, ये 60 डिग्री हो गया। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, अच्छा टावर के टॉप से, अगर टावर के टॉप से हम बना देते हैं ये लाइन, यहाँ से पॉइंट ए को अगर ऑब्जर्व करते हैं, पॉइंट ए को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये वाला एंगल, मतलब ये छोटा वाला एंगल जो हो गया ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 5 मीटर लेंथ दी हुई है, ये 45 डिग्री छोटा वाला एंगल है, 60 डिग्री बड़ा वाला एंगल है। उस केस में इस टावर की हाइट निकालनी होगी आई थिंक, और ये जो लेंथ है इसको हम एक्स मान लेते हैं और इसको हम वाई मान लेते हैं, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। फिगर बना लो फटाफट, ठीक है। फिगर बना के करना क्या है, दो अलग अलग ट्रायंगल में बांटना है इसको, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल। सिंपल सी बात है, एक छोटा ट्रायंगल ये दिख रहा है तुम्हें और बड़ा ट्रायंगल पूरा ये वाला दिख रहा है, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को अलग अलग करना, tan थीटा का यूज करना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। अगर बताना है इसको सॉल्व करके तो हाथ खड़ा कर दो फटाफट, मैं बता देता हूँ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। किसी को बताना है तो हाथ खड़ा कर दो भाई, आवाज आ रही है ना मेरी सबको? बताना है, चलो। तो क्या करना है इसमें देख लो जरा, तो दो है, नाम लिख ले। बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री है। बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री, ये जो टोटल एंगल है ये वाला, सॉरी, ये जो टोटल एंगल है ये वाला, ये पूरा 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री लिखा है छोटा वाला एंगल, ठीक है। इसी के हिसाब से देख लेते हैं हम। हाँ बेटा, इसी में देख लेते हैं बड़ा नाम। वाला एंगल 60 डिग्री है। हाँ, बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री है, छोटा वाला 45 डिग्री है। हम नाम, अच्छा ए पॉइंट तो दिया हुआ है, ए ये लिखा हुआ है, इसको हम बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो एक ट्रायंगल तो बनेगा यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है वो ए बी डी, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ए बी सी ट्रायंगल हमने यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल। इसमें एंगल ये सी है, ये बी है, ये ए है, और इसमें जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। इसमें जो हाइट है वो वाई है, इसमें जो ब्रेथ है वो एक्स है, ठीक है। वैसे ही अगर बड़ा वाला बना लें हम, ये कर लिया हमने, बड़े वाले में ये एंगल जो है 60 डिग्री लिखा है, ये कौन से ट्रायंगल की बात करें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट डी है। ऊपर वाले फिगर से मैच कर लेना, ठीक है। ये 60 डिग्री है और ये पूरी डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस y है, इतनी डिस्टेंस 5 है, तो ये पूरी डिस्टेंस 5 y प्लस 5 हो जाएगी सेम यूनिट में, मीटर्स में, और ये x हो जाएगा। अब जब दो ट्रायंगल हमारे पास बन गए हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों में tan थीटा अलग अलग लगा दो, सॉल्व हो गया। यहाँ पे tan 45 डिग्री लगा देना, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है y, बेस है x, तो tan 45 डिग्री 1 होता है, यहाँ से पता चला y इज इक्वल टू x, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरे में भी tan, इसमें tan 60 डिग्री लगा देना, tan 60 डिग्री लगाओगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर जो है y प्लस 5 है, बेस जो है x है, 60 डिग्री 1/√3 होता है। इक्वेशन नंबर 1 इसको मानना, इक्वेशन नंबर 2 इसको मानना। इक्वेशन नंबर 1 से 2 में वैल्यू रखोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, इसको नोट कर लो फटाफट। अब आगे बढ़ते हैं। Done, sir. चलो आगे बढ़े फिर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लिख देते हैं, इसको भी समझ लो बड़ा आराम से। A vertical pole and a vertical tower are on the same level ground, ठीक है। From the top of pole, the angle of elevation of top of tower is 60 degree and angle of depression of foot of tower is 30 degree. Find the height of tower
इफ द हाइट ऑफ पोल इज 20। देखो एक टावर है, ठीक है, कॉमन सेंस भी है और बात लिखा भी हुआ है कि टावर बड़ा है और पोल जो है वो छोटा है। एक टावर एक पोल अलग अलग खड़े हैं, ठीक है। ग्राउंड हम सेम बना देते हैं पहले इसका। ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड पे एक टावर खड़ा है, ग्राउंड ग्राउंड पे कोने पे एक पोल खड़ा है, ठीक है। ये हमारे पास टावर है, ये और ये हमारे पास पोल है। अगर हम टावर के टॉप से देखते हैं, ठीक है, वर्टिकल पोल है, वर्टिकल टावर ऑन द सेम लेवल, ठीक है। टॉप ऑफ द पोल, पोल के टॉप से अगर देखते हैं, ठीक है, पोल के टॉप से किसको देखते हैं, टावर के टॉप को, मतलब इस पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने से पहले इसका ग्राउंड बनाना पड़ेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन से पहले ये हमने ग्राउंड बना दिया दोनों तरफ। तो अगर हम पोल के टॉप से टावर के टॉप को देखते हैं तो ये जो एंगल बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ये एंगल जो है लिखा हुआ है 60 डिग्री है, ठीक है। एंगल ये वाला जो है ये 60 डिग्री का एंगल है। उसी सेम जगह पे अगर हम क्या लिखते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ टावर। अब यहीं पे खड़े होके अगर हम फुट ऑफ टावर को देखें, मतलब नीचे वाली लाइन अगर हम देखें, ये वाली, अरे नीचे वाली लाइन अगर हम देखें तो ये जो डिस्टेंस, ये जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बनता है, यहीं से बनेगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ऊपर वाला एंगल, एक टावर है एक पोल है, ढंग से समझ लेना। पोल के टॉप पे हम खड़े हैं, पोल के टॉप पे जब हम खड़े हैं तो अगर हम टावर के टॉप को देखते हैं तो ये 60 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन उसी टाइम पे अगर हम टावर की फुट को देखते हैं, पैर तो यहाँ पे होते हैं, फुट को देखते हैं तो 30 डिग्री एंगल बनता है। तो ये अगर एंगल बन रहा है उस केस में हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट भी है, नहीं, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाँ, टावर की हाइट निकालनी है, इसको हम एच मान लेते हैं या एक्स मान लेना जो तुम्हारा मन करे। इसको हमने एच मान लिया। टावर की हाइट निकालनी है जब पोल की हाइट दी हुई है, पोल की हाइट मतलब ये हाइट 20 मीटर्स दी हुई है, उस केस में टावर की हाइट निकाल के बताओ, ये है, ठीक है। तो इसमें भी वही काम, एग्जैक्टली वही काम करना है। सबसे पहले दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने के बाद बाकी का काम करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो एक काम करते हैं, अगर ये 20 मीटर डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस भी 20 मीटर ही होगी, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस 20 मीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी h माइनस 20, 20 मीटर प्लस एक्स होगा। ठीक है, h टोटल है, ठीक है। तो टोटल हाइट में से 20 मीटर अगर माइनस कर दो तो ये बची हुई लेंथ आ जाएगी। ये तो हमने अलग अलग कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम दो जो राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हें दिख रहे हैं वो तुम अलग अलग कर लो। कौन कौन से दो दिख रहे हैं भाई, चाहो तो ये वाला एंगल जो है इसको बना लेना 30 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री है, तो ये वाला ट्रायंगल यूज कर लेना। देखो तुम यहाँ पे दो कंडीशन है हमारे पास, हम चाहें तो ये वाला ट्रायंगल तो हमें यूज करना ही है, ठीक है। फिर अगर हम चाहते हैं तो हम ये वाला ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, या तो ये वाला ट्रायंगल यूज कर लो, या तो ये नीचे वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला यूज कर लो। तो जो तुम्हारी मर्जी करे वो यूज कर लेना। हम एक काम करते हैं, पहले हम नाम दे देते हैं इसको। ये हम पॉइंट कुछ लिखा तो है नहीं, इस पॉइंट को ए मानते हैं, इस पॉइंट को बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं, और ये वाले पॉइंट को हम ई मानते हैं, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, देखो जरा, हम यहाँ से हटाते हैं पूरा, हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम दिखा देते हैं। हम एक ट्रायंगल लेंगे ए ई बी, ए पॉइंट है, ई पॉइंट है और बी पॉइंट है, या एक ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ये वाला जो है, ठीक है, शेड कर दिया हमने ऐसे करके, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम यहाँ पे। और दूसरा ट्रायंगल जो हम लेंगे, ठीक है, अब हमने तो बताया ये वाला ट्रायंगल भी ले सकते हो या ये वाला ट्रायंगल भी ले सकते हो, तो हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं नीचे वाला। हम ट्रायंगल लेंगे डी सी बी, मतलब ये वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ठीक है। ये ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम अलग अलग बनाते हैं सेम जगह पे, यहाँ पे हम इन दोनों ट्रायंगल को बनाते हैं। तो एक ट्रायंगल तो ये बन गया हमारे पास, एक हाइट आ गई, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। अब ये जो ए ई बी वाला ट्रायंगल है इसमें हाइट है h माइनस 20, अभी अभी हमने निकाल के बताया था, मैथमेटिकल फैक्ट है, कुछ नहीं है। बेस जो है इसके बारे में पता नहीं, हम इसको लेट कर लेते हैं। ये वाला बेस अगर x लेट कर लिया तो ये वाला बेस भी x ही हो जाएगा, ठीक है।
तो बेस को हमने यहाँ पे x लेट कर लिया। जब यहाँ पे ये पॉइंट B है, ये पॉइंट E है, और एक सेकंड, ये E पॉइंट है और ये जो है A पॉइंट है। तो हाइट इसकी h-20 है, बेस इसका x है, जहाँ पे ये एंगल जो इसका 60 डिग्री है। ये पहला वाला ट्रायंगल हो गया। दूसरा वाला ट्रायंगल ये वाला जो लिया हमने, ऐसे बना देते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और बेस ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मिटा भी देते हैं इसको। तो ये हो गया हमारे पास भाई। ठीक, इस वाले ट्रायंगल में ये D है, ये C है, ये A है। यहाँ पे BC की वैल्यू जो है वो 20 मीटर्स दी हुई है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, कुछ नहीं किया। ठीक है, जो लेंथ यहाँ पे D और C की वैल्यू जो वैल्यू है वो हमने x लेट कर ली, हमने लेट करा। लेट हमने क्या किया वो भी लिख देते हैं। लेट हमने करा है कि AD की जो लेंथ है वो h मीटर्स में है, और हमने लेट करा है कि DC की जो लेंथ है वो x मीटर्स है। h हमारा हमें निकालना है, x का हमें यूज करना है, x बीच में गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एंगल जैसे फिगर में दिख रहा है 30 डिग्री हो गया। ठीक, उसके बाद फिर बाकी सब तो आ गया। अब देखो सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी tan लगा दो, वहाँ पे भी tan लगा दो, दोनों जगह tan लगाओगे। यहाँ पे tan 60 डिग्री लगाओगे, परपेंडिकुलर जो कि h-20 लिखा है अपॉन x, वैल्यू रखना, सॉल्व करना, इक्वेशन 1 यहाँ से बनेगी। फिर यहाँ पे क्या लगाओगे, tan 30 डिग्री लगाओगे, 30 डिग्री लगाओगे, दोनों की वैल्यू तुम्हें पता है। इसमें परपेंडिकुलर 20 मीटर है, बेस है x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 से। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से निकालना, इक्वेशन नंबर 1 में डाल देना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो जरा। अब अभी तो आप देख रहे होगे कि अगर फिगर तुम्हारा सही बन गया है तो तुम्हारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अगर फिगर नहीं सही बना है तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। ठीक, अब कल तक ये पूरी एक्सरसाइज लगा लेना, जो भी डाउट होगा फटाफट पूछ लेना, तो आगे बढ़ेंगे। नोट कर लेना तो बता देना भाई। नोट कर लिया, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 38 कराने जा रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, ढंग से देखना जरा। ठीक है, एक बार समझ में आ गया तो सब आ गया। क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट एक बार, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। An aircraft is flying at a constant height with a speed of 360 km per hour. From a point on the ground, the angle of elevation of aircraft at an instance was observed to be 45 degree. After 20 seconds, the angle of of uh, elevation was observed to be 30 degree. Determine the height at which the aircraft is flying. तो बड़ा इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन है। तुम्हें यहाँ पे स्पीड दे रखी है एयरक्राफ्ट की, ठीक है, और नीचे कुछ एंगल एंगल दे रखे हैं। यहाँ से हमें सॉल्व करना है। किसी को कुछ समझ में आया डायग्राम बनाना? 1 मिनट का अच्छा टाइम ले लो, पढ़ लो अच्छे से, अगर समझ में आया तो बताओ।
जिस जिसको नहीं समझ में आया हाथ खड़ा कर दो भाई। सबको समझ में आ गया? ना बताएं फिर। किसी को ये वाला क्वेश्चन बताना है तो हाथ खड़ा कर दो, नहीं तो हम स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को। आखिरी क्वेश्चन है, वैसे भी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। शिवांगी, और किसको? और बाकी सबको आ गया है? चलो ठीक है। एकलव्य आता है ये वाला क्वेश्चन? एकलव्य, ऐसे फोन छोड़ के भाग गया क्या भाई? ठीक है। आयुष, तुम्हें आता है क्वेश्चन? बताओ भाई जरा। क्वेश्चन के नाम पे गायब हो गए। एकलव्य तुम बताओ भाई, आता है क्वेश्चन तो। नो सर, वो हैंड रेस किया था, हुआ नहीं सर वो। चलो बता ही देते हैं भाई। इतने आलसी ना बनो भाई, ऑनलाइन एक तो क्लास चल रही है, बैठ जाया करो आराम से। ठीक है चलो हम बताते हैं भाई। एयरक्राफ्ट है, ठीक है, एयरक्राफ्ट ये ग्राउंड मान लिया हमने, ठीक है। अब एयरक्राफ्ट उड़ेगा तो ऊपर ही उड़ेगा, तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट है, ठीक है। जिस टाइम पे हमने मान लो ये फोटो खींची है वहाँ पे, उस टाइम पे ये एयरक्राफ्ट है, और हम जमीन पे यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। हमसे बोला गया है कि हमने एयरक्राफ्ट को देखा जब हम जमीन पे खड़े थे, तो उसने एक एंगल बनाया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का एक एंगल बनाया उसने। ये एंगल जो था, ये एंगल हमने देखा कि कितना है, 45 डिग्री है। ये एंगल जो है 45 डिग्री है, ठीक है। अब 20 सेकंड बाद फिर से हमने ऑब्जर्व किया उसी प्लेन को। अगर हम 20 सेकंड बाद ऑब्जर्व कर रहे हैं तो प्लेन तो आगे जाएगा ना थोड़ा। तो मान लो प्लेन आगे जाके, ये सीधी लाइन बना देते हैं हम, प्लेन आगे जाके यहाँ पहुंच गया मान लो। जब दूसरी बार हमने फोटो ली उसकी, या जब दूसरी बार हम जब ऑब्जर्व किया, तो प्लेन यहाँ पे पहुंच गया है। इस टाइम पे अगर हम प्लेन को देखें तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ और होगा। ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। और ये एंगल हमें क्वेश्चन में दिया है 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आई? अगर एक प्लेन है, प्लेन जो है यहाँ पे था और इस तरफ को उड़ रहा है, और हमने इस पॉइंट से, हाँ वेरी गुड, इस पॉइंट से अगर हमने प्लेन को देखा तो एंगल उसका बन रहा है 45 डिग्री। हम 20 सेकंड बाद, देखो लिखा 20 सेकंड बाद अगर हम देखेंगे तो उसका एंगल बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। हमने उस केस में ये जो लाइन है, ये हाइट ऑफ द प्लेन होगी, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। हम पहले फिगर का नाम ले लेते हैं, ए, इसको बी में बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं। हमने फिगर बना दिया तो हमारा काम आसान हो गया। हम एक और लाइन यहाँ पे खींच देते हैं, एक लाइन यहाँ पे भी खींच देते हैं, ठीक है। अगर हमने ये फिगर बना लिया तो एक सेकंड अपना जरा, नंबरिंग और अच्छे से करते हैं। ए है, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं, और ये ई मान लेते हैं, ठीक है। हमने फिगर भी बना लिया और फिगर की नंबरिंग भी कर दी, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हाइट एट विच प्लेन इज फ्लाइंग, मतलब ये जो एक्स डिस्टेंस है वो हमें निकालनी है, ठीक है। हम यहाँ लिख भी देते हैं हमने क्या क्या लेट किया है। लेट किया है हमने कि डीसी की जो लेंथ है वो एक्स मीटर्स में है, जो हमने निकालनी भी है, ये हमें निकालनी है, ठीक है। तो अब इसमें कोई लेंथ वेंथ तो कुछ दिख नहीं रहा है, वो कैसे करेंगे? और ये 20 डिग्री का फंडा क्या है, और ये स्पीड क्या दी है, उसका फंडा क्या है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 360 किलोमीटर पर आवर स्पीड है इस प्लेन की, तो ये 360 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा आसान शब्दों में? 360 पर आवर का मतलब क्या होता है? सर 360 डिस्टेंस कवर करेगा ये प्लेन 1 आवर। वेरी गुड वेरी गुड। तो 360 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि अगर 1 घंटे में उस प्लेन को देखो, 1 घंटे तक तुम उस प्लेन को देखते रहो, तो वो जो डिस्टेंस का ट्रेवल करेगा वो कितनी होगी, 360 मीटर होगी, सॉरी किलोमीटर होगी,
यही होगा। ठीक है, अगर उसकी स्पीड इतनी है, ठीक है, चाहे ऐसे कर लो चाहे जैसे भी कर लो, स्पीड दी है 360 किलोमीटर पर आवर, उस प्लेन का टाइम यहाँ पे था, ठीक है, और 20 सेकेंड बाद हमने ऑब्जर्व किया तो वो डी तक पहुंच गया। जब हमने स्टार्ट किया था तो वो ई पे था, 20 सेकेंड बाद जब हमने दोबारा ऑब्जर्व किया तो वो डी तक पहुंच गया। तो हम बेसिकली निकालेंगे ई डी की लेंथ। स्पीड हमारे पास 360 मीटर है, टाइम हमारे पास 20 सेकेंड है, तो डिस्टेंस हमारे पास निकल आएगी। फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। यूनिट का अच्छे से ध्यान रखना है इसमें, यूनिट लिखी है किलोमीटर पर आवर में और टाइम लिखा है सेकेंड में। सबसे पहले तो एक काम करना कि टाइम को ही चेंज कर लेना, ठीक है, चाहो तो डिस्टेंस को चेंज कर लेना या तो टाइम को चेंज कर लेना। चेंज करके बताओ, ये 360 किलोमीटर पर आवर में लिखा है, तो टाइम जो होना चाहिए मल्टीप्लाई में जो टाइम होना चाहिए वो भी तुम आर में होना चाहिए। 20 सेकेंड्स को अगर तुम घंटे में कन्वर्ट करोगे तो बताओ किससे डिवाइड करोगे। ये सेकंड लिखा है, 60 से डिवाइड किया तो ये बन गया मिनट, एक और 6 से 60 डिवाइड into किया तो ये बन गया आर। ठीक है, तो 20 को अगर 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करोगे तब तुम आवर में पहुंचोगे। ठीक है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब जरा हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले तो, डिस्टेंस जो है वो हो जाएगी 360 इंटू 20/60 जो कि होती है 360 इंटू 20/60 क्या होता है, 6 6 36 और 2 0। इसको चलो सॉल्व कर लेना अपने हिसाब से, तो बताओ आंसर कितना आएगा, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यूनिट का अच्छे से ध्यान रखना। तो डी से लेके इस डी से लेके सॉरी इस ई से लेके डी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 2 किलोमीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक 2 किलोमीटर है, या फिर हम कह सकते हैं कि नीचे वाली डिस्टेंस ये वाली भी 2 किलोमीटर है। पहली बात तो हमने ये निकाल ली। ठीक, जरा इसको नोट कर लो, फिगर बना लो और नोट कर लो। एक बार ये फिगर और बन गया और नोट हो गया तो सब बाकी सब तो आराम से निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लिया। yes sir. चलो अब हम इसको मिटा देते हैं पूरे को। यहाँ से हमने ये पूरा मिटा दिया। हमें क्या किया था, हमने सिंपली फॉर्मूला लगाया था और हमने ये निकाल लिया था। ठीक, अब जरा थोड़ा सा और फिगर को अच्छे से देखते हैं और जो भी चीज़ें ज़रूरत है वो हम निकाल लेते हैं। कहाँ गए भाई, हाँ, हम देख रहे हैं ए बी की जरूरत भी हमें पड़ेगी, तो हमने ए बी को कुछ लेट कर लिया, ए बी को हमने वायलेट कर लिया। ये जो ए बी है इसकी जरूरत भी हमें फिगर बनाने में पड़ेगी, तो हमने इसको वायलेट कर लिया। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, वही काम करना है, दो अलग अलग ट्रायंगल निकाल के लेके आने हैं और उनको सॉल्व करना है। एक ट्रायंगल तो हम ये ले लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें ये ये वाला दिख रहा है, ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। दूसरा ये जो बड़ा वाला है, दूसरा ये वाला ट्रायंगल जो है वो दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है ए ई बी और दूसरा ट्रायंगल हमें दिख रहा है ए डी सी। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, तो इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्मूला लगा, पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा बना लिया सही। तो इसमें ये ई है, ये बी है और ये ए है। ठीक है, ये एंगल जो है 45 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये जो हाइट है वो एक्स है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस अगर एक्स है तो ये वाली वैल्यू भी एक्स ही होगी, इसलिए हमने इसको एक्स मान लिया। ये जो है वाई है, हमने लेट करी अभी अभी। ठीक है, तो वहीं परपेंडिकुलर बेस लिखा है, टेन का फॉर्म लगाओगे सॉल्व हो जाएगा। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल जो है ये है, थोड़ा सा बना लेते हैं, ये है दूसरा ट्रायंगल। ये कौन सा है, यहाँ पे डी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है और यहाँ पे ए लिखा है। इस केस में ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है
ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल 30 डिग्री दिया है, ये जो है x दिया हुआ है, d और c की वैल्यू x है, और ये जो a से लेके c तक की डिस्टेंस है वो y प्लस 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है। दो ट्रायंगल हैं, दोनों में tan की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, tan का फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यू निकालोगे, तुरंत आंसर आएगा, हो जाएगा सॉल्व। यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगाओगे तो ये tan 45 डिग्री का बनेगा, x अपॉन वाई। ठीक, पहली इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगी। सेकेंड इक्वेशन में tan 30 डिग्री का फॉर्मूला लगाओगे तो ये बनेगा x अपॉन वाई प्लस 2। इसमें tan 30 डिग्री की वैल्यू रखना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। नोट कर लो भाई इसको। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से रिलेटेड है। अब कल तक का टाइम है आपके पास, पूरी एक्सरसाइज आप लगा लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं तो वो लगा लेना। ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन छोड़ा नहीं है जो नई टाइप का हो। सारे के सारे क्वेश्चन हम तुम्हें बता दिए हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो है वो सिंपल है। सिंपल कहने का मतलब एक फिगर बनेगा, उसी में एक ट्रायंगल ही होगा फिगर में, और वो सॉल्व होगा। फिगर बना लिया तो पूरा काम हो गया, फिगर नहीं बना पाए तो क्वेश्चन छू भी नहीं पाओगे इस एक्सरसाइज के तुम। ठीक है, लेकिन वहीं अगर तुमने फिगर बनाना सीख लिया तो इससे आसान कोई एक्सरसाइज है नहीं फिर। ठीक है, बस ज़्यादातर टैन ही लगाना, ये भी समझ गए होगे तुम। ठीक है, और आड़े टेढ़े एंगल वाले फॉर्मूले तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएंगे इस बार। ठीक है, tan 15 डिग्री, tan 16 डिग्री, ये जो फॉर्म क्वेश्चन हमने कराए हैं मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएंगे वैसे तो। ठीक है, लेकिन आ जाते तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखना सर आता इसको है। सॉल्व करा दीजिए। सॉल्व करा दे उसको। यस सर, बस इसी को करा दीजिए। चलो भाई सॉल्व भी करा देते हैं। तो पहली इक्वेशन है tan 45 डिग्री, मतलब tan 45 डिग्री 1 हो जाता है, x अपॉन वाई। पहली इक्वेशन हो गई, मतलब y इज इक्वल टू एक्स। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर 1 हटा दी। पहली इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। tan 30 डिग्री जो होता है वो 1/√3 होता है, जिस केस में ये x है अपॉन x प्लस 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y प्लस 2 ऊपर आ जाता है x। हाँ, तो इक्वेशन नंबर 1 वो हो गई थी ऊपर वाली, इक्वेशन नंबर 2 ये वाली हो गई है, इसके यहाँ से बैठा देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो एक बार क्वेश्चन में देख लो तो काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन में निकालना क्या है, ये x निकालना है, तो हम y एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से। तो हम जहाँ जहाँ इक्वेशन नंबर 2 में y लिखा है, मतलब सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू x के इक्वल है, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन से नंबर 2 है y प्लस 2 इज इक्वल टू x√3। यहाँ पे जहाँ y लिखा है इक्वेशन नंबर 1 से, उसकी जगह x लिख दिया, इज इक्वल टू x√3। तो यहाँ से x माइनस x√3 एक तरफ ले आए, माइनस का 2 उधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा x 1 माइनस √3 इज इक्वल टू -2, या फिर हम साइन पलट देते हैं तो x √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, विच गिव्स अस x इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 माइनस 1, जहाँ पे √3 की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 1.732, विच गिव्स अस x इज इक्वल टू 2 अपॉन 1.732 माइनस 1, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 अपॉन 0.73। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर हमारा आ जाएगा। x ही निकालना था, हाइट निकालनी थी, हाइट हमने निकाल दी। इसको नोट कर लो फटाफट। ये सोल्यूशन है गिवन क्वेश्चन का। कोई और क्वेश्चन पूछना होगा तो भाई कल तक का टाइम है, पूरी एक्सरसाइज लगा लेना। ठीक है, कल तक में कुछ क्वेश्चन फंसेंगे तो पूछ लेना फटाफट, इस चैप्टर का काम खत्म कर देंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाएं बताओ? स्कूल में किसी के टेस्ट आने वाले हैं? आजकल तो टेस्ट की चिंता ही नहीं होती तुम लोग को ना। सब प्री बोर्ड्स होने वाले हैं प्री दिवाली बोर्ड्स बाद। कब आएंगे? सर दिवाली बाद होंगे, इतना ही पता है। दिवाली के बाद होंगे। चलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने कराई थी, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में एक चीज स्टार्ट कराएंगे, बताओ कौन सी स्टार्ट करें? क्या सजेशन है आप लोगों के, ज्योमेट्री पढ़ना है या
मेजरमेंट पढ़ना है। तो ज्योमेट्री खत्म कर दीजिए। चलो वेरी गुड भाई, यहीं करते हैं फिर। किसी का कोई और विचार हो तो बता देना भाई। ज्योमेट्री खत्म करते हैं। यस ठीक, ज्योमेट्री। उसमें एक ही उसके मेजरमेंट में एक ही चैप्टर हो तो हो ही जाएगा। ठीक, उसको आराम से टाइम लेके करेंगे। ज्योमेट्री खत्म कर देते हैं, उसमें एक चैप्टर है भी नहीं। ठीक है, एक चैप्टर और बाकी थोड़े बहुत पार्ट है नहीं। तो कल जो स्टार्ट होगा वो सिमिलैरिटी चैप्टर होगा। ठीक है, पहला चैप्टर ज्योमेट्री का सिमिलैरिटी है, वो स्टार्ट करेंगे। देखेंगे क्या होता है। लोकस को भी थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी आगे। तो 2 यूनिट बची हैं आपकी। दो क्या, हाँ, एक स्टैट एक प्रोबेबिलिटी, तो आसान आसान चैप्टर है। एक ज्योमेट्री और मेजरमेंट 2 यूनिट में, मतलब मेन 2 यूनिट बची हैं, बाकी सब आपका कोर्स लगभग हो गया है। तो जैसे ही हो जाएगा कोर्स ऐसे रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई। एक्सरसाइज अच्छे से लगाओ, जो चैप्टर कर रहे हैं वो अच्छे से लगाओ, तभी तुम्हारा हो पाएगा आगे चल के। बाद में लगाएंगे वाला कोई काम नहीं होता है यहाँ पे। बाद में लगाओगे तो लगाते रह जाओगे बस खाली। किसी को कोई और डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। सर कल पूछ लेंगे डाउट होगा तो। हाँ, चैप्टर लगा लेना भैया, ये आराम भरोसे मत छोड़ना है। यस सर। ठीक है, कल लगा लो, परसों परसों तक पूछ लेना, हमसे कोई दिक्कत नहीं तुम भाई, लेकिन फ्रेश फ्रेश माइंड में पूछोगे तो तुम्हें समझने में आसानी होगी भाई। हम तो कभी बता देंगे लेकिन तुम्हें समझने में थोड़ी आसानी होगी, अगर क्योंकि अभी चैप्टर चल रहा है इसलिए। ठीक, तो इसकी एक्सरसाइज में दे दूंगा, एक काम करूंगा, ग्रुप में नहीं दी है। और आज और कल की वीडियो भी रिकॉर्डिंग जो है वो भी मैं दे दूंगा। ठीक, कल की भी नहीं दी है अभी। तो क्लास एंड करें यहीं पे। चलो भाई। यस।